Hello everyone, welcome to weekly current affairs of 25th to 31st January. For PDF of this video, kindly join our Telegram channel. Let's start. तोसालिक नेशनल क्राफ्ट मेला स्टार्ट हो गया उड़ीसा के अंदर। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज मेघालय के अंदर इनॉग्रेट किया गया। इसका नाम होगा वाहेरू ब्रिज और ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर लिमिटेड इफ्को को वर्ल्ड की 300 बेस्ट कॉपरेटिव्स के अंदर शामिल किया गया है। कॉपरेटिव्स बेसिकली कंपनीज ही होती हैं, बट इनको रन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। गैजेटेड पोस्ट के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर राजस्थान पुलिस एकेडमी को बेस्ट अवार्ड मिला है और ये दिया गया था पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो की जो इंडेक्स आई थी उसके थ्रू। रीस्वेम स्कीम लॉन्च की गई है। री का मतलब है पहले से भी चल रही थी, कुछ चेंजेस करके दोबारा लेके आए स्कीम को और ये लाई गई थी आसाम के द्वारा। ये बेसिकली रोजगार प्रोवाइड करना था रूरल एरियाज के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी बिजनेस चलाने के लिए, उसके थ्रू लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होगा। इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है गुजरात के अंदर। अभ्युदय प्रोग्राम के अंदर यूपी के अंदर फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगी एनडीएस सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि फर्स्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अकॉर्ड डे ये मनाया गया था आसाम के अंदर ताकि बोडो लैंग्वेज और उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बनाया गया था 24 जनवरी को और ये स्टार्ट हुआ था 2018 से। चाइना ने कि जो कोस्ट गार्ड है उसने फायर परमिशन दे दी है फॉरेन शिप्स के ऊपर भी, अगर वो उनके टेरिटोरियल वाटर के अंदर घुसते हैं तो। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन का अभी रिसेंटली खत्म हुआ था। उसके अंदर वुमेन्स कैटेगरी के अंदर कैरोलिना मरीन और मेंस कैटेगरी के अंदर विक्टर नेल्सन ने जीत हासिल की थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मैगजीन पब्लिश की थी, उसका नाम था बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड पाई गई थी और जो सुंदरबंस है ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में लाई करता है। ये मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना हुआ है और इसके अंदर बंगाल टाइगर पाया जाता है जो कि यहाँ की नेटिव स्पीसीज है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने एलिफेंट सर्वे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। हमने इस न्यूज को लास्ट टाइम भी देखा था। इसमें फर्क क्या है कि इसमें वर्ल्ड व्यूज का नाम दे दिया गया है, पहले इसका नाम नहीं पता था किसी को, अभी इनका इस टेक्नोलॉजी का नाम रख दिया गया है। गीता मित्तल को अपॉइंट किया गया है बीसीसी का न्यू चेयरमैन और बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। आईटीबीपी के क्रैक K9 QRT ने इस बारी जो 26 जनवरी को परेड हुई थी उसके अंदर अपनी डॉग स्क्वाड प्रोवाइड की थी। क्रैक K9 QRT है, ये बेसिकली एक डॉग स्क्वाड ही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट किया येरवाड़ा जेल से। इसके अंदर गांधी जी भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे कि हिस्टोरिकल पर्सन्स यहाँ पे थे, इसीलिए इन्होंने उसको स्टार्ट किया। फिक्की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस और अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मिलके उद्योग सहायक एंटरप्राइजेस नेटवर्क फ्रेमवर्क तैयार किया था और ये बनाया गया था जो एमएसएमईज हैं उनकी ग्रोथ को लेके। तो आप ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, फोकस ऑन हेल्पिंग द एग्जिस्टिंग एमएसएमईज टू ग्रो रादर देन क्रिएटिंग मोर नैनो एंटरप्रेन्योर्स। एमएसएमई एक इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है और ये 10 करोड़ जॉब प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे मनाया था 24 जनवरी को और इसकी थीम थी रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, women, young farmers, development for all. नेशनल टूरिज्म डे
25 जनवरी को बनाया गया था। इस पे एक रिपोर्ट भी आई थी, उसने कहा था कि 2020 जो ईयर था सबसे वर्स्ट ईयर था टूरिज्म का हिस्ट्री के अंदर। 26 जनवरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये 72nd हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था इस साल। इसी मौके पे प्रेसिडेंट ने 119 पद्म अवार्ड दिए थे, 455 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए थे। तो उसमें जो मेजर अवार्ड्स हैं वो हम देखने वाले हैं। पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है, क्योंकि इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है। तो पद्म विभूषण की लिस्ट में शिंजो आबे, जो कि जापानीज पीएम थे, उनको ये मिला है। बाकी जो है इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। पद्म भूषण, इसे मैंने कुछ मार्क किए हैं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। सुमित्रा महाजन, ये बेसिकली स्पीकर थी पहले, तो इनको दिया गया है ये। रामविलास पासवान, जिनकी डेथ हुई थी रिसेंटली, उनको भी मिला है। और केशुभाई पटेल, इनको भी दिया गया। ये तीनों ही नेता हैं। महावीर चक्र एक ही इंसान को मिला है, और वो थे कर्नल संतोष बाबू। इनकी गलवान घाटी के अंदर लड़ते हुए डेथ हो गई थी। कीर्ति चक्र 5 लोगों को मिला है। वीर चक्र भी 5 लोगों को मिला है। शौर्य पुरस्कार 7 लोगों को मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि कीर्ति चक्र किसी को भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ही मिलेगा। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवानों को भी मिला हुआ है। इस बार से प्रेसिडेंट ने कुछ नए अवार्ड्स दिए। जीवन रक्षा पदक सीरीज थी, उसके अंदर इनका जो बेस्ट अवार्ड है वो है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो कि मोहम्मद मुहसिन को मिला है। जो बाकी 2 अवार्ड है वो है कि उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। नेशनल वाटर्स डे अभी रिसेंटली, और ये 2011 से मनाना स्टार्ट किया। तो और इसकी थीम थी मेकिंग आवर वाटर्स empowered, vigilant, safe and informed। EPIC मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके थ्रू आप अपना जो इलेक्टोरल कार्ड है उसको वेबसाइट या फिर वोटर हेल्पलाइन से भी पा सकते हैं। इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर बनाया गया है हैदराबाद के अंदर, और ये डीआरडीओ की जो फैसिलिटी है उसी के अंदर बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने भी अपना स्टेटहुड बनाया था 25 जनवरी को। जो इंडिया का एफडीआई है वो 13% से बढ़ गया है, और बढ़ के हमारा 57 बिलियन का इंक्रीज हुआ इसमें। और ये बताया गया है यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट के द्वारा, और उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके साथ इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वर्ल्ड वाइड इस साल सबके ही एफडीआई डिक्रीज हुए हैं, बट इंडिया की ग्रोथ फिर भी ठीक थी, तो हमारा एफडीआई बहुत इंक्रीज हुआ है, और आगे चल के और भी इंक्रीज होने का चांसेस हैं। सेम रिपोर्ट ये भी कहती है कि चाइना वर्ल्ड का टॉप डेस्टिनेशन बन गया एफडीआई के मामले में, और इन्होंने यूएस को पीछे छोड़ दिया है। रिसेंटली गडकरी जी ने एक ग्रीन टैक्स लगाया है, वो भी पॉलिटिक व्हीकल्स के लिए। तो इसमें से जो भी 8 साल का पुराना व्हीकल हो जाता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, और वो 10 से 25% ऑफ रोड टैक्स होगा फिलहाल के। और जो पर्सनल व्हीकल्स है उसमें यही टैक्स 15 साल के बाद लगेगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। इसके अंदर बताया गया कि 35% जो बिलियनर है उनकी लॉकडाउन के अंदर इकोनॉमी या पैसे उनके 3 ट्रिलियन से बढ़ गए हैं।
इसके अंदर ये बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि जो गरीब लोग होंगे उनको कई साल लग जाएंगे इस बीमारी से कि जो अफेक्ट है उनसे इंप्रूव होने में, लेकिन जो बिलियनर है उनको शायद अगले साल तक ही सब कुछ कवर कर लेंगे अपने वो। तो कोविड की वजह से गरीब लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। जयति घोष है, इनको यूएन का हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स अपॉइंट किया गया था। ये बेसिकली अपॉइंट किया कि कोविड-19 के बाद कैसे सोशो इकोनॉमिक चेंज होंगे उसको लेके। पोर्चुगल के प्रेसिडेंट थे, उनको दोबारा चुन लिया गया है, उनका नाम है मार्सिलियो रोबेला दे सोसा। नेक्स्ट है कि एमफिक्स 21 एक एक्सरसाइज हुई थी अंडमान निकोबार के अंदर, और ये ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये होता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियस, उसका मतलब है कि ये लैंड पे भी होगी और ये समुद्र में भी होगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 143 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से भेज दिए थे। उस रॉकेट का नाम था फैल्कन 9। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो इंडिया के इसरो के नाम था, जिन्होंने 104 सैटेलाइट्स एक ही गो में भेजे थे। भारत पर्व इस बार वर्चुअली मनाया गया था और इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत। अदरवाइज ये हमारे लाल किले के ऊपर मनाया जाता है और ये एक वीक का पूरा प्रोग्राम होता है। इसके अंदर जो भी टैब्लूज होते हैं जो परेड के अंदर दिखाए जाते हैं वो वहां भी दिखाए जाते हैं, और बाकी जो कल्चर है उसको भी वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुई थी नीदरलैंड्स के अंदर। उसके अंदर हमारे पीएम ने बोला कि इंडिया अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 450 गीगावाट कर देगा, और इंडिया एलईडी लाइट्स को भी प्रमोट कर रहा है ताकि हम बिजली को बचा सके, और इसकी वजह से 3.8 करोड़ टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, वो भी हर साल। 2030 तक इंडिया 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो डिग्रेड हो गई है उसको हम रिस्टोर कर लेंगे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, उन्होंने नई एम्स एंड पॉलिसी निकाली ताकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो बजरी कम पड़ रही थी उसको ये मैन्युफैक्चर कर सके, और जो इलीगल माइनिंग हो रही थी बजरी के लिए वो बंद हो जाए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक नया कमाल कर दिया। इन्होंने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन चलाई है जो कि 3.5 किलोमीटर की थी, और इसको नाम दिया गया वासुकी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उद्यम सारथी नामक एक ऐप अभी लॉन्च किया था, और ये इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब इंडस्ट्री के लिए हेल्प करेगा यूथ को। तो इसमें कहां पे कौन सी जॉब अवेलेबल है वो आपको बताई जाएगी। जयंत खोरबड़े, इनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया आसियान सेक्रेटेरिएट का। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे एक फीचर अभी जारी किया था ताकि कस्टमर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाया जाए। पंख अभियान स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन। अभी ये आपको याद रखना है कि लद्दाख का जो टेबुलो है वो पहली बार आया था, क्योंकि लद्दाख अलग से अभी रिसेंटली ही बना है। नेक्स्ट है कि पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली थी कर्नाटका को हरा के। हम पहुंच गए 27 जनवरी को। लेट्स स्टार्ट। अक्षय कुमार ने रिसेंटली एक फौजी नाम का गेम लॉन्च किया था। फौजी का मतलब था फियरलेस एंड यूनाइटेड ग्रुप्स, और इसका 20% पैसा भारत के वीर नाम को एक ट्रस्ट को जाएगा। जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने बाई अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। इसके मुताबिक कि वहां के जो भी
कंपनीज है उनको मैक्सिमम अमेरिका के अंदर ही बनाना है, बाहर से वो नहीं खरीदेंगे, तभी उनको कुछ वेवर मिल सकता है टैक्स के ऊपर। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का भी टेस्ट हुआ था और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल का चेन्नई ब्रांच अभी इनॉग्रेट किया था। एस्टोनिया के अंदर वहां की पार्टी में कुछ रिफॉर्म किए गए थे, उसकी वजह से कजा कलास वहां की फर्स्ट विमेन PM बनी है। राजस्थान ने न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ अभी लॉन्च किया और ये बनाया गया था जो भी गैप्स हैं उनको कम करने के लिए एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस इन राजस्थान। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का उत्तराखंड का CM बनाया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। राजस्थान ने आयुष्मान भारत स्कीम का नाम चेंज करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रख दिया है। पंजाब के CM ने अनाउंस किया है कि जो भी लोग अभी दिल्ली के अंदर चल रहा है फार्म प्रोटेस्ट है उसके अंदर डेथ होगी, उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक धारा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इसके अंदर जो भी डुप्लीकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होते थे वो खत्म हो जाएंगे। इंडिया का फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट अभी बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर और ये बनाएंगे सेल। एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस बनाया जा रहा है बेटर गवर्नेंस के लिए। इसके थ्रू जितने भी फाइनेंस होते हैं उसकी जानकारी रखी जाएगी। अमित खत्री ने 10 किलोमीटर रेस वॉक के अंदर नेशनल अंडर 20 रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अभी महाराष्ट्र को जस्टिस डिलीवरी के लिए बेस्ट अवार्ड मिला था और ये है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बाय टाटा ट्रस्ट के अंदर। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 का इंडिया के अंदर होने वाला है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे ये बेसिकली लास्ट संडे को ऑर्गेनाइज होता है जनवरी के। प्रबुद्ध भारत एक मैगजीन है और इसका 125th एनिवर्सरी मनाई जा रही है इस बार और PM ने खुद ट्वीट किया, बल्कि PM खुद जा भी रहे हैं इसके लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मैगजीन थी विवेकानंदा की। चुप ना बैठो एक डिजिटल कैंपेन है और ये स्टार्ट की गई है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ। जो बाइडेन ने जो ट्रंप का पहले से ऑर्डर था कि उनकी आर्मी के अंदर ट्रांसजेंडर्स भर्ती नहीं हो सकते, उसको कैंसिल कर दिया। जेनेट येलेन US की फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने वाली है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अभी जारी की गई थी ग्रीन वॉच, जो कि एक जर्मन NGO है, उसके द्वारा। इंडिया यहाँ पे 7th पोजीशन पे है और ये कोई खास अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, बल्कि बहुत खराब बात है कि कुछ भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यू होता है तो हमारा उसमें बड़ा नुकसान होगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अंदर बोला गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिकवर होगी 4.7% से, जो कि पहले डिक्लाइन हुई थी 4/3% से 2020 के अंदर। माता प्रसाद अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है और ये अरुणाचल के गवर्नर थे। अभी स्टार्ट करते हैं 28 जनवरी का। इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया गया Jan 27 को। इसकी थीम थी कस्टम्स bolstering recovery, renewal and resilience for a sustainable supply chain। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है निस्केन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान से, ताकि जो बेस्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और अप्रेजल है उसके बारे में पता किया जा सके, क्योंकि अभी तक जापान को हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है।
तो उस क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ही हमने ये एमओयू साइन किया। एक और एमओयू साइन किया गया है इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में, ताकि जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए इसके थ्रू हमको काफी एक्सपर्टीज मिलेगा और हो सकता है कि भविष्य में हम इसका मेंबर भी बन जाएं। इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया गया था जैन 27 को, और ये मनाया जाता है जो भी नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारे जूस को मार दिया था उसके लिए। ये एक कैंप है जिसके अंदर काफी लोगों को ऐसे जला दिया गया था। नेक्स्ट, जो रशिया का लोअर हाउस है उसको डूमा कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा कहते हैं। उन्होंने जो स्टार्ट ट्रीटी अभी रिसेंटली यूएस के साथ की थी उसको अप्रूव कर दिया। इंडोनेशिया के अंदर माउंट मेरापी वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ था और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो है। अभी कई साल के बाद इरप्ट हुआ है। इसका मेजर रीजन है कि ये एक माउंटेन पे बना हुआ है। अगर इतनी हाइट से एक वोल्केनो फटेगा तो ऑफ कोर्स वो डेंजरस होगा, और इतनी हाइट तक लावा पहुंचा है इसका मतलब उसमें बहुत प्रेशर था तभी वो फटा है। तो इसी कुछ रीजंस की वजह से ये बहुत ही डेंजरस था। और जब ये लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था तो वहां पे 200 लोगों की डेथ भी हो गई थी, और ये वहां के जावा रीजन के अंदर आता है। इटली के जो पीएम है गुस्पे कॉन्टे, इन्होंने रिजाइन कर दिए प्रेसिडेंट सर्जियो माट्रेला को। ये किया गया क्योंकि ये कहते हैं कि कोविड-19 के अंदर ये कंट्री को सही से नहीं संभाल पाए थे। एंटनी ब्लिंकन ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद संभाल लिया है। सेन लूस जो कि साउथ अफ्रीका की है, ये 10th वुमेन बन गई है जिसने 1000 रन भी बनाए और 100 विकेट भी लिए। फोनिक्स थीम मेमोरियल अभी रिसेंटली बनाया गया था चेन्नई के अंदर, और ये बनाया गया जयललिता जो उनकी फॉर्मर सीएम थी उसको, उसके लिए जो उनकी डेथ हुई थी उसके बाद। एक चीज और याद रखनी है कि जो जयललिता का हाउस था चेन्नई के अंदर उसको भी म्यूजियम बनाया जा रहा है। अभी स्टार्ट करते 29 जनवरी का। जो भी लोग गूगल में काम करते हैं उन्होंने अपना एक खुद का यूनियन बनाया, उसका नाम होगा अल्फा ग्लोबल। और ये जो यूनियन है ये इंटरनेशनल यूनियन है। इसके अंदर अमेरिकन, यूरोप, एशिया और बाकी जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब मिलके वहां पे इनका अकेला यूनियन है, मतलब ताकि ये बात मनवा सके। एक बात और कि गूगल ने का पेरेंट नाम है कंपनी का वो अल्फाबेट था, इसीलिए इसका नाम अल्फा गूगल है, और गूगल ने इस यूनियन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे जो कि बहुत लार्ज स्केल पे किया गया इस बार, जिसमें कि 1.2 मिलियन लोगों से सर्वे करवाया गया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे है ये अभी तक का जो भी हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज है, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की है। तो ये कोलैबोरेशन विद द हेरिटेज बुक स्टोर चलाई जा रही है। इसके अंदर आपको 2 फायदे हैं, आप पढ़ भी सकते हो, और जो बोट है आपको वहां के हिस्टोरिकल प्लेस घुमाएगी, और जो बोट चलने वाली है वो चलेगी हुबली रिवर के ऊपर जो कि कलकत्ता में है। यूके ने न्यू ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक न्यू कोविड वेरिएंट्स अभी बनाया है, और इसके अंदर वो जीनोमिक्स एक्सपर्टीज को बैठाएंगे। जो रिलायंस जियो है वो वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया, और ये बताया था ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 ने। इसके अंदर चाइना की वी चैट ने टॉप किया था, 2nd नंबर पे फेरारी था, 3rd पे कोको कोला था। कर्नाटका के अंदर फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी बन रही है। टीसीएस को 3rd मोस्ट वैल्यूड
आईटी सर्विसेज ब्रांड माना गया है एसेंचर एंड आईबीएम के बाद। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोपरा के ऊपर एमएसपी बढ़ा दी थी, तो उसी के ऊपर ये न्यूज है। फर्स्ट थिंग कि एमएसपी हमारी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, इसको जारी करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये टोटल 22 क्रॉप्स हैं। उसके अलावा एक क्रॉप है, उसका नाम है शुगर केन। इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट है सीरियल्स, सेकंड पल्सेस, थर्ड ऑयल सीड्स, लास्ट है कमर्शियल। इसके अंदर नॉर्मली 3 क्रॉप्स होती हैं, और अगर आप मिलाओगे शुगर केन को तो 4 है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है फिलहाल कि 3 है कि 4 है, बट एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मैंने कवर किया। अब स्टार्ट करते हैं 30 जनवरी का। इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट लॉन्च किया गया इस साल को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नींव रखी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस जारी की थी। उसके साथ साथ नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान भी जारी किया गया। वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है, उसके थ्रू जितने भी हमारे भारतीय फंसे हुए हैं बाकी किसी स्टेट के अंदर, स्टेट मतलब कंट्री के अंदर, उनको इंडिया लाया जाएगा। और अभी जो भी फ्लाइट चल रही है वो एयर बबल अरेंजमेंट के थ्रू चल रही है, और ये ओनली सिलेक्टेड कंट्रीज हैं, सबके लिए फिलहाल फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी रिसेंटली जारी हुआ, उसके अंदर न्यूजीलैंड और वियतनाम ने टॉप किया, और इंडिया को इसके अंदर 86 रैंक मिली है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भी इंडिया को 86 रैंक मिली है, और न्यूजीलैंड ने फिर टॉप किया, बट इस बार डेनमार्क भी साथ है। और ये वाले इंडेक्स है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया था 30 जैन को। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ही होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स का मतलब होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस रीजन के बीच में ही ज्यादा डिजीज होती है। ये डिजीज ज्यादातर गर्मी की वजह से होती है, क्योंकि इसकी वजह से मच्छर पैदा हो जाता है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब होते हैं इसके अंदर। तो इसकी वजह से काफी डेथ होती है, तो उसके अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। और इस दिन वर्ल्ड की जितने भी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं उनको रोशन किया जाता है, लाइट्स जलाई जाती हैं। तो इंडिया के अंदर कुतुब मीनार पे काफी लाइटिंग होती है इस दिन। इस साल का आदिवासी मेला मनाया गया था उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में, और ये याद रखना ये बहुत ही फेमस मेला है। आंध्र प्रदेश ने डोर डिलीवरी ऑफ राशन सप्लाई किया है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट्स के थ्रू। 31 जनवरी का करंट अफेयर हम कवर करते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 जारी की थी। इसमें बताया गया कि क्लाइमेट लिटिगेशंस के जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में। लिटिगेशन का मतलब होता है कि आप कोर्ट में अपील जो करते हैं उसी को लिटिगेशन कहते हैं। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, इसके थ्रू जो हमारे नेबर्स हैं 7 कंट्री, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है गिफ्ट के रूप में। इसमें से याद रखना पाकिस्तान नहीं है, बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये सब हैं। एक रेयर मैरीटाइम मिनरल अभी रिसेंटली मिला है, उसका नाम है जेरोसाइट, और ये मिला था अंटार्कटिका के आइस के अंदर दबा हुआ। तो और यही जो मिनरल है ये मार्स में मिलता है। एक अपॉर्चुनिटी, एक रोवर था वो भेजा गया था मार्स के अंदर, तो उससे हमको ये जानकारी मिलती है। और इस मिनरल में सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड आयरन बेसिकली मिलता है। केरला के कोझिकोड के अंदर जेंडर पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है, और उसका इनॉग्रेशन होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी के दिन। और ये प्रोवाइड करता है वुमेन
बिजनेसमैन जितने भी हैं उनको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया, उसके थ्रू एक स्टार प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग होगी। स्टार का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। इसके अंदर 6 या 7 स्टेट अभी रिसेंटली काम कर रहे थे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसके अंदर जो भी नए बिजनेस खुलेंगे उनको एक तो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, नेक्स्ट उनके जो प्रोडक्ट ट्रायल्स होंगे और जो क्वालिटी मैनेजमेंट होगा उसके कुछ रूल्स रिलैक्स किए जाएंगे और उनका कमर्शलाइजेशन करवाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनको, जो भी नए बिजनेसमैन अपना खोलना चाहते हैं बिजनेस उनको। लार्सन टर्बो जिसको LNT कहते हैं, ये पहली बात तो ये इंडियन कंपनी नहीं है लार्सन टर्बो, लेकिन इसके अंदर LIC का काफी पैसा लगा हुआ है तो इसलिए इसको काफी प्रोजेक्ट मिलते भी है इंडिया में। अभी इसी कंपनी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दिया गया बनाने के लिए। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स ये जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, उसके अंदर सिंगापुर ने टॉप किया। इंडिया को 10th पोजीशन मिली है क्योंकि टोटल 11 ही है इसलिए, और जो लास्ट रैंक मिला था वो था इंडोनेशिया को मिला। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 के अंदर, उसका इस साल सेंटेनरी ईयर मनाया जा रहा है और इसके लिए मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। आपको याद रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसकी वजह से एंड हुआ था और ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर है। सुपर डोरा MK2 क्लास की एक इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट INFAC T81 को डीकमीशन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के टैब्लू को बेस्ट टैब्लू का अवार्ड मिला था और इनकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक स्कीम स्टार्ट की गई है राजस्थान के अंदर, ताकि लोग ज्यादा पौधे या प्लांट्स को उगाएं। राजेंद्र कुमार को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ये राजेंद्र कुमार एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इस क्षेत्र में, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। छतरगला टनल JNK के अंदर बनाई जा रही है। नेक्स्ट है कि एक रियलिटी शो चलाया जा रहा है 100 डेज इन हेवन, और इसको ये है प्रमोशन किया जा रहा है उत्तराखंड के टूरिज्म का। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बनाने की बात की है इसको, इसके थ्रू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये पैसा देंगे, मतलब इनकी फंडिंग इसके थ्रू की जाएगी और ये 5 साल के लिए है। आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया ताकि केजरीवाल 2 टाइम से ज्यादा इसके प्रेसिडेंट रह सकें। ये बहुत ही खराब निर्णय है क्योंकि जब ये पार्टी बनी थी तो हम देखते थे कि बहुत ही रिनाउंड पर्सन इसके अंदर थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि जो पार्टी प्रेसिडेंट था उसका कार्यकाल मैक्सिमम 2 टाइम तक ही हो सकता है, ताकि वही बंदा पूरी पार्टी को कंट्रोल ना करे। बट अब सारे तो लोग चले ही गए हैं, उसकी वजह से अभी इस पार्टी का भी बाकी पार्टी तरह बनती जा रही है पार्टी भी, तो ये न्यूज में था। ये 2.5 लाख हाउसेस बनाए गए थे लाइफ मिशन के अंडर केरला के, तो ये केरला में चल रहा था। जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अंसारी, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट्स। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रॉब मैली को ईरान के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए बोला है, क्योंकि
रॉब मैले एक वेटरन है वहां के, और इन्होंने लास्ट टाइम भी ईरान के साथ डील की थी, तो इसलिए ये काफी फेमस पर्सनालिटी है वहां, और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स 2021 ये जारी की गई थी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। उसमें बताया गया था कि केरला को लोएस्ट स्कोर मिला इसके अंदर। आप मूव करते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। श्याम श्रीवास्तव जो कि सीईओ हैं फेडरल बैंक के, इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। धनलक्ष्मी बोर्ड ने अपॉइंट किया है एमडी और सीईओ जेके सिवन को। आईएमएफ ने बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 11.5% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, और 6.8 होगी फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। यूएन डेसा ने बोला है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है 2021 के अंदर 7.31% से। आपको ये भी याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 है, उसके लिए आईएमएफ ने 11.5% बोला, और इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अंदर 11% बोला गया था। तो ये अलग अलग डेटा है, इसको ऐसे याद रखना है। कृषि सखा एक ऐप है फार्मर्स के लिए, और ये बनाया था भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है 2 करोड़ की, जो कि लंदन बेस्ड एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके ऊपर। इसका रीजन ये था कि इन्होंने डिले किया था अपने जो फ्रॉड हुए थे उसको बताने में आरबीआई को। ये जो 2 रिवाइज एस्टिमेट्स हैं ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाए। तो इसके अंदर बताया गया कि जो हमारे एस्टिमेट्स आए थे, मतलब जो बताया था और जो ओरिजिनल है वो, तो जीडीपी ग्रोथ हमारी 4% रही थी इस साल 1920 के अंदर, जो कि 20 बेसिक पॉइंट्स कम थी। मतलब पहले ये बताया था कि 4.2% होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी था वो अब 7.8% हो गया। ये कुछ हाइलाइट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे की। अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था कि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट रिकवरी भी करेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करी थी। तो इसके थ्रू बोला गया कि जो भी नेगेटिव में चल रही थी हमारी -7.7%, अब ये बढ़ के 11% हो जाएगी। तो मेनली आपको 11% याद रखना है और ये 7.7% याद रखना है। बाकी सब तो यही बोला है कि हमारी टॉप में चलने वाली इकोनॉमी आगे चल के। इन्होंने भी सेम डेटा रिसाइड किया था, ये आईएमएफ वाला। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो में। सो थैंक यू, एंजॉय द वीक। If you're watching our channel for the first time, press the subscribe button and click on the notification bell right next to it. Stay tuned for the daily happenings across the globe. Also, if you like the content of the video, do support us by liking and sharing our channel. Thank you.